और चलिए अब आपको बताते हैं अतीक अहमद पर अपडेट लगातार, क्योंकि अब नजर सभी की ये है कि अतीक अहमद पर फैसला क्या आना है। अतीक अहमद कोर्ट पहुंच चुका है, पुलिस लवाजमे के बीच ये गाड़ी पहुंची है, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। जो पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं उनको पूरी तरह से मुस्तैद किया गया है, बुलेट प्रूफ जैकेट वो लोग पहने हुए हैं और इस तरह से प्रबंधन किया गया है, इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि किसी तरह से कोई भी उत्पात की स्थिति ना मचा पाए। कोई अगर इस तरह से असामाजिक हरकत करने की भी कोशिश करता है तो उसे तुरंत वहीं रोक लिया जाए। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की हलचल आज नजर आ रही है, किस तरह से गहमा गहमी वहां पर है, क्योंकि आज फैसला अतीक अहमद पर आना है। 12:15 बज चुके हैं और 12:30 बजे तक ये माना जा रहा है कि कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। पेशी 12:30 बजे की है और ऐसे में अतीक अहमद को लेकर पुलिस पहुंच चुकी है। जेल से अतीक अहमद पहुंचा है। कल रात बहुत टेंशन में अतीक अहमद की ये रात निकली होगी, क्योंकि जब गुजरात से साबरमती से लेकर आ रही थी पुलिस, तब भी उसने ये शक जाहिर किया था कि कोर्ट के बहाने एनकाउंटर करने की कोशिश है, तो वो डर जो है उस माफिया, उस डॉन पर नजर आ रहा था। लेकिन जब अब पुलिस आज कोर्ट में पेशी करेगी, यानी कोर्ट में जब पेशी होगी, तो एक डर खौफ और अतीक अहमद में होगा कि आखिर आज उसका फैसला क्या होगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे मामले दर्ज हो चुके हैं। करीब 100 के करीब अतीक अहमद पर मामले दर्ज, लेकिन कई ऐसे मामले जिस पर उसे छोड़ दिया गया या कानूनी दांव पेच लगाकर वो इससे हट गया, बरी हो गया या फिर निकल गया। लेकिन अब इस मामले में पहली बार उसको सजा होगी। उसने ये सोचा नहीं होगा कि जो उसने कर्म किए या जो पाप किए, जो हत्याएं की, जो अपहरण किए, उसके लिए इतनी सजा उसे मिलेगी और कानून से बड़ा कुछ नहीं होता है। आज ये संदेश भी जनता के बीच में जाएगा। अतीक अहमद जिसकी गाड़ी, ये तस्वीर आपको दिखा रही हैं, ये गाड़ी पूरी तरह से सुरक्षित है और इस गाड़ी में अतीक अहमद पहुंचा है, कोर्ट में लेके पुलिस पहुंची है। ये ऊपर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि इस तरह की सिक्योरिटी रखी गई है कि कोई भी इस गाड़ी के आसपास ना जाए। पुलिसकर्मी की संख्या इस तरह से यहाँ पर है कि आसपास लोगों को, मीडिया को, किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। अब इसी गाड़ी से अतीक अहमद को कोर्ट लाया गया है। इंतजार अब फैसले का। और विमल हमारे साथ सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। विमल, जानकारी दे, क्या कुछ जानकारी है? अतीक अहमद की गाड़ी पहुंच चुकी है, कितना पुलिस लवाजमा वहां पर मौजूद है, किस तरह की सुरक्षा है और कब फैसला आएगा, सुनवाई होगी? देखिए मेघा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस समय नैनी सेंट्रल जेल के बाहर हूँ और यहाँ से अतीक अहमद और उसके भाई जो अशरफ है, उसका काफिला जो है नैनी सेंट्रल जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच में ले जाया जा रहा है और इस समय वो पहुंचने वाला है जनपद न्यायालय में। 12:30 बजे कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है और फैसला जो है 23 मार्च को हो चुका है। हालांकि 28 तारीख को एमपीएमएलए कोर्ट के जो जज है दिनेश कुमार, वो जो फैसले को सुरक्षित कर लिया था और 28 तारीख को डेट रखी थी फैसला देने की। तो इन दोनों पहलुओं को लेकर जो अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में लाया गया, अशरफ को बरेली जेल से इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में लाया गया। रात भर दोनों बेचैन थे क्योंकि इसी नैनी सेंट्रल जेल में बंद रहते हुए ये लगातार अपने अपराधों को, अपने साम्राज्य को चलाता था। लेकिन बावजूद अब इसका ये जो काला साम्राज्य है इसी नैनी सेंट्रल जेल में खत्म होने वाला है, क्योंकि आज जिस तरीके से अगर फैसला आता है तो कहीं न कहीं इसको 10 साल की कैद हो सकती है या तो उम्र कैद हो सकती है। जी विमल, जो अतीक अहमद की गाड़ी है, जिस पुलिस गाड़ी में वो मौजूद है, उसमें कितने पुलिसकर्मी मौजूद हैं और किस तरह से उसे लेकर जाया जा रहा है? देखिए, जिस गाड़ी में अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है वो बख्तर बंद गाड़ी है। उसमें करीब 30 से 40 जो सिपाही हैं और यूपीएसटीएफ की टीम है, इसको साथ में लेकर बैठी हुई है और उसके आगे पीछे 15 से 20 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। रूट को किस रूट पर वो उसको जाना है, लेकर जाना है, न्यायालय पहुंचना है, उस रूट को खाली करा दिया गया है। हालांकि वहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दिए गए, ट्रैफिक
को ट्रैफिक को डाइवर्जन कर दिया गया है, क्योंकि जिस रूट से वो जाएगा उस रूट पर गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि उसके जो समर्थक है, उसके जो मिलने वाले लोग हैं, हो सकता है वो उसके काफिले के सामने आ जाए, तो इसलिए वो रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है और ट्रैफिक को डाइवर्जन कर दिया गया है। विमल, जहां कोर्ट गाड़ी ले जाई जा रही है, जहां अतीक अहमद पहुंच रहा है, उसकी पेशी है, वहां पर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। लगभग कितनी संख्या में ये पुलिसकर्मी तैनात हैं और क्या किसी तरह की तनाव की स्थिति हो सकती है, इसको देखते हुए ये गाड़ी लगाई गई है, ये सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पुलिसकर्मी वहां मौजूद है? देखिए, न्यायालय में काफी कड़ी सुरक्षा की गई है। पीएससी के साथ साथ आरएएफ को भी तैनात किया गया। 3 बटालियन जो है पीएससी की तैनात है, 2 बटालियन आरएएफ की तैनात कर दी गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी मीडिया को या किसी भी आम आदमी को न्यायालय परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि जो अतीक अहमद के और जो उमेश पाल के जो वकील है या उनके परिवार के लोग हैं, मुझे कोई डर नहीं है। हमारा बड़ा भाई राजू पाल गया, उसके बाद उमेश पाल गया और पाल भी चला जाएगा, कोई गम नहीं है साथियों। इसका खौफ किस तरीके से रहा? इसका खौफ इस तरीके से रहा कि सपा सरकार भी इनको पालती रही, अन्य सरकार इनको पालती रही। भाजपा पर हमें उम्मीद है इनको जो है मिट्टी में मिलाने का कार्य करेगी। आज हमारे अधिवक्ता भाई भी और पत्रकार साथियों से चाहूंगा कि आज ये मिट्टी में मिल जाएगा, या जूता पहनकर मिट्टी में मिले। हमें डर नहीं लगता है जब लाया जा रहा है, तो करेक्ट डर नहीं लगता है। अगर वो मुख से बोल रहा है, उसके देखिए फेफड़े कांप रहे हैं, वो इतना डर रहा है, उसकी बहन भाई सभी डर रहे हैं कि इनको जो हत्या कर दी जाएगी। मगर ये सरकार गाड़ी नहीं पलटाएगी, यह सरकार इनको ऐसे मिट्टी में मिलाएगी कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी जो है पटकने नहीं पाएगा। नाम बताइए अपना। वरुण देवपाल, अधिवक्ता, जनबंजाला, इलाहाबाद। तो खौफ होना चाहिए और ये खौफ नजर आ रहा है जब वो अतीक अहमद ये बोलता है, वो माफिया ये बोलता है कि मुझे एनकाउंटर में मारा जा सकता है, तो वो उसका खौफ बोल रहा था, डर बोल रहा था। हालांकि जब वो पहुंचा, जूता है, उमेश पाल जी का है, राजू पाल जी का है और विधवा पूजा पाल जी का है और उनके परिवार का है। किसको ये अतीक अहमद को पहनाएंगे जो कुख्यात माफिया है, और अशरफ को कोई डर नहीं लग रहा है। पाल समाज में जन्म है, भेड़ बकरी चलाने वाली जात कभी डरती नहीं है, लड़ना सीखी है। वरुण देवपाल, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अतीक अहमद को जो जूता पहन कर अपनी सजा सुनता है तो उनके परिवार की बड़ी खुशी होती है। जूता पहना के क्या हासिल? जूता पहना हम यही दिखाना चाहते हैं, किसी अधिवक्ता या किसी को हत्या नहीं करेगा वो। हमें डर नहीं है, हमें खौफ नहीं है, हम वो हैं जो गाय भैंस बकरी चराते हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं अतीक अहमद जैसे लोगों से, और इसलिए आज उसको ये जूतों की माला पहनाई जाएगी। ये आक्रोश, ये गुस्सा नजर आ रहा है, क्योंकि ये आक्रोश उस परिवार में भी होगा जिस परिवार के व्यक्ति की हत्या कर दी गई, अपहरण कर लिया गया। और ऐसे कितने ही केस होंगे, कितने ही लोग होंगे जिनकी अतीक अहमद ने हत्या करवाई होगी। अतीक अहमद इतने खूनों में, इतने अपहरण में लिप्त है। ऐसे इन तमाम चीजों में जब हमेशा अतीक अहमद को लगा कि वो बच जाएगा, वो हमेशा ये सोचता रहा कि कानून उसके हाथ में है, सरकार उसके हाथ में है, लेकिन आज उसके पाप जो है वो सामने शायद आज रात को भी आए होंगे। कल रात जब वो सोया होगा तो नींद भी नहीं आई होगी, और सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने जितने भी कर्म हैं 60 साल में जो जितने भी गलत काम किए हैं, उन गलत कामों को वो याद कर रहा होगा और सोच रहा होगा कि क्यों ऐसा किया है। क्योंकि आज 17 साल बाद जो फैसला आएगा, वो फैसला अतीक अहमद के लिए आर या पार होगा। और सहयोगी विमल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विमल, क्या गाड़ी अतीक अहमद की कोर्ट पहुंच चुकी है? आपसे कितनी देर में सुनवाई? देखिए, अतीक अहमद का जो गाड़ी है वो कोर्ट परिसर के अंदर पहुंच चुकी है और 12:30 बजे से सुनवाई होनी है और फैसला बहुत जल्द आने वाला है। और इस समय दोनों की धड़कनें काफी तेज चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने 2006 में उमेश पाल अपहरण कांड किया था, उसके बाद 2023 की 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर देते हैं। जेल में बैठे बैठे इन दोनों भाइयों ने एक षड्यंत्र रचा और उमेश पाल की हत्या गोली और बम मरवाकर उसकी हत्या करवा देते हैं। इसमें इसका बेटा खुद असद मुख्य आरोपी है, साथ ही साथ इसकी पत्नी साहिस्ता परवीन
ये भी है, उसके जो 5 शूटर है वो सभी फरार चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों की आज मुश्किलें ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से ये आज जो फैसला आने वाला है, इसको लग रहा है कि कहीं इसका साम्राज्य, तो जो काला साम्राज्य चल रहा था इसका, ये कहीं खत्म न हो जाए। कहीं कोर्ट इसको फांसी की सजा न सुना दे, एमपी कोर्ट, या हो सकता है उम्र कैद की सजा न सुना दे। जी बिल्कुल, और क्योंकि यही माना भी जा रहा है कि या तो फांसी की सजा होगी या फिर कोर्ट जो है वो उम्र कैद की सजा भी सुना सकती है। अब क्योंकि जो परिवार वाले हैं उमेश पाल के, क्या वो भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं, कोर्ट में मौजूद रहने वाले हैं? ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अतीक अहमद का भाई अतीक अहमद दोनों को कोर्ट में लेकर पुलिस पहुंची है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत पुलिस सुरक्षा के बीच में इन दोनों को लेकर कोर्ट में पहुंची है पुलिस। और विमल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विमल, कोर्ट में अतीक और अशरफ को लेकर पुलिस पहुंच चुकी है, ये तस्वीरें नजर आई, और किस तरह से पुलिस की सुरक्षा है वो भी दिखाई दे रहा है। ये माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में जो सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद फैसला भी आ जाएगा। विमल, क्या जो उमेश पाल परिवार है वो भी इस दौरान मौजूद रहेगा? जी बिल्कुल मेघा, उमेश पाल की जो पत्नी है वो खुद कोर्ट परिसर में आई है। उनका जो भांजा है वो खुद इस कोर्ट में आया है, कोर्ट में, क्योंकि वो अधिवक्ता के, उसके उमेश पाल भी अधिवक्ता थे, उसका भांजा भी अधिवक्ता है और वो उस तो मामले में पैरवी भी कर रहा है। जी मेघा। विमल, आपसे इस पूरे मामले को समझना चाहेंगे एक बार फिर से कि किस तरह से, क्योंकि ये 17 साल पुराना मामला है और इस 17 साल पुराने मामले में पहली बार ऐसा होगा जब सजा सुनाई जाएगी, जब फैसला आएगा। ये पूरा मामला चला है। जी मेघा, मैं आपको बताना चाहूंगा 2005 में राजू पाल हत्याकांड हुआ था। उसका मुख्य गवाह जो था उमेश पाल को 2006 में अतीक अहमद और अतीक अहमद के जो गुर्गे थे वो इन लोगों ने उसको किडनैप कर लिया था। हालांकि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और वो राजू पाल हत्याकांड जो हुआ था वो 2005 में हुआ था, उसमें तत्कालीन वो विधायक था बहुजन समाज पार्टी से राजू पाल, और उमेश पाल उस हत्याकांड का मुख्य गवाह था। तो इसको जब 2006 में किडनैप किया गया था, उसके बाद सरकार बदली, निजाम बदला, उमेश पाल ने इसके खिलाफ मुकदमा धूमनगंज थाने में दर्ज कराया। उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तारी हुई, मायावती के शासन में इसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, इसके कार्यालय को ध्वस्तीकरण किया गया, ये जेल में था। उसके बाद लगातार फिर उमेश पाल इस मामले को लेकर पैरवी करता रहा और 17 साल से लगातार इस मामले में पैरवी करता रहा और ये जेल के अंदर और जेल के बाहर से अपना काला साम्राज्य अतीक अहमद जो वो चलाता रहा। लेकिन 2023 की शाम 2023 की 24 फरवरी 2023 की शाम को उमेश पाल इस मामले की पैरवी कर अपने घर जाता है। उसके बाद कल शाम को अपराधी जो इसके जो शूटर होते हैं, 5 शूटर थे, इन लोगों ने उस पर और उसके जो उमेश पाल के जो सरकारी जनरल थे उन पर गोलियों और बमों से बौछार कर दिया, तीनों की हत्या कर दी। विमल, क्योंकि ये पूरा मामला जिसमें अतीक अहमद पर अब फैसला आएगा, लेकिन इससे पहले भी बताए जाते हैं बहुत सारे ऐसे मामले, केस दर्ज हैं, लेकिन उनमें कभी कानूनी दांव पेच और किसी तरह से अतीक अहमद जो है वो हमेशा बच निकला है। जी सर, सवाल दोबारा दोहराए। विमल, क्योंकि अतीक अहमद जो है उस पर आज फैसला आना है, हालांकि अब क्या फैसला आएगा ये इंतजार रहेगा। विमल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।